जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ जीव ये पूरा धनी सद्गुरु के सत्संग में जाता है और जैसे जैसे सत्संग का रस मिलता है वैसे वैसे आद जुगाद के गुनाहों के जो गठरी जो जीव लिए फिरता है उन सारे गुनाहों का धीरे धीरे विनाश शुरू होना हो जाता है। चाहे जितना भी कोई कुकर्मी क्यों न हो, उसके सारे कुकर्म धीरे धीरे क्षीण होने लग जाते हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति जो चोरी करता है, संतों महात्माओं के सत्संग में जाकर चोरी छूट जाती है और उसके जगह पर अंदर से वो अभिलाषा जागती है कि हम दान पुण्य करना शुरू कर दें, किसी का उपकार करना शुरू कर दें। लोग जो डकैती डालते हैं, दूसरों का धन शोषण करते हैं, इज्जत आबरू का शोषण करते हैं, जिनको मान सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो सत्संग में जाते हैं तो वो डकैती करना या धन का शोषण करना सब कुछ छूट जाता है और उनके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा जागती है कि वो दूसरों को भला करें, दूसरे के मान सम्मान रखें, दूसरों को बिगड़े हुए कार्य को बनाएं। अंदर से एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दूसरों का मदद करना शुरू करते हैं। जितने लोग अनेकों जीवों का जो मांस खाते हैं, सत्संग का रस मिलने से उनके अंदर एक शाकाहार भोजन की प्रेरणा मिलती है। जो लोग बीड़ी गांजा दारू, गांजा अफीम दारू शराब जो कुछ पीते खाते हैं, जब सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के भाव से उनको यह पता चल जाता है कि सारे संसारी के नशीली जो पदार्थ हैं ये हमारे काबिल नहीं। सत्संग के माध्यम से उनको अंदर से प्रेम जागृति होती है कि परमात्मा के भक्ति का नशा उनको चढ़ जाता है और जो विषय विकार संसार के जितने भी हैं ये सभी नशा उतर जाते हैं। ये सत्संग एक ऐसा अमृत का सागर है, जो भी इस अमृत रूपी सागर सत्संग में जो डुबकी लगाता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। हमें जाके सत्संग में यह पता चलता है कि यह देश हमारा देश नहीं है, हमारा देश सचखंड है। सृष्टि को चलाने के लिए उस कुल मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है, जो कि इंसानी जामा इसलिए मिला है कि उस मालिक को याद करके, उसका सुमिरन करके, उसकी भक्ति करके फिर हम वापस अपने देश सचखंड पहुंच जाएं, सतलोक पहुंच जाएं। ये जो भी माया दिखता है जिसमें हम फंसे पड़े हैं, ये किसी के साथ नहीं गई, ये सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। यह इसका विनाश हो जाएगा, इसका फना हो जाएगा। इसलिए सत्संग के माध्यम से जीव के अंदर वो अभिलाषा पैदा हो जाती है, सब्र और संतोष पैदा हो जाता है कि संसार से निकलने की कोशिश करता है। और सत्संग के माध्यम से ये एक विरह और तड़प भी पैदा हो जाता है, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होता है कि हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप बन जाएं। जितने भी हम आदि अनाज से अनेकों जो गुनाह करते आए हैं, उन गुनाहों को हम पश्चाताप करते हैं कि आज हमारी आत्मा सचेत हुई। जो पीछे से हम अनेकों गुनाह करते आए हैं, उसका भुगतान कैसे होगा वो कुल मालिक ही जानता है। ऐसा पछतावा और ऐसा पश्चाताप और प्रेम प्यार देखकर, विरह तड़प को देखकर वह कुल मालिक भी ऐसे आत्माओं का सम्मान करता है कि अब ये हमारे शरण में आने के काबिल हो गया है। तो सतगुरु की दया जब होती है तो जीव को ज्ञान की प्राप्ति तो होती है,
पर हमें गुरु कैसा चाहिए, हमारे जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए, ताकि इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। तो गुरु क्या है कि सृष्टि के आदि में जब उस परमात्मा ने आत्माओं को सृष्टि चलाने के लिए काल भगवान के हवाले किया था, तो आत्मा परमात्मा के बीच में करार था। आत्माओं ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे संसार में कब निकालने आएंगे, और परमात्मा ने कहा था कि अगर तुम हम ही को रब मानती रहोगी तो मैं जरूर निकालने आऊंगा। मगर आत्मा तो अपने अरदास को भूल गई, माया में फंसी और सब कुछ भूल के रह गई। मगर उस कुल मालिक को सब कुछ याद है, कोई भी चीज उसे याद से अलग नहीं है। वो परमात्मा अपने वचन पर खरा उतरता है। परमात्मा जब जीवों को तारना चाहता है तो किसी न किसी ने अपने प्यारे संत के अंदर अपने आप को प्रकट हो जाता है, जो कि वो आत्मा परमात्मा मय हो जाती है। और वो परमात्मा सतगुरु का रूप धर के इस संसार में आकर जीवों का उबार करने के लिए साधु संत का रूप पकड़ लेता है। पांचवें पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने बाणी गुरु ग्रंथ साहब में अर्ज किया हुआ है कि अंधकूप से काढ़न हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप आप तन धारया, महा अगंते आप उबारया। गुरु साहिब समझाते हैं कि वो परमात्मा अपने वचनों पर खरा है। जीवों को निकालने के लिए वो निराकार परमात्मा निराकार रूप में नहीं, साकार रूप में साधु संतों के रूप पकड़ करके संसार में आता है और जीवों को निकाल करके अपने देश वापस लेके जाता है। पर हमें वो उस लायक हमें भी बनना चाहिए। वो परमात्मा ही आज गुरु का रूप पकड़कर संसार में आया हुआ है और हम सभी जीवों को निकालने का काम कर रहा है। तो अगर यहां सवाल उठता है कि अगर वो परमात्मा ही सतगुरु है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो पूरा सतगुरु है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी फरमाते हैं कि घर घर घट में घर दिखाई दे, घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शबद धुन कार धुन, तह बाजय शबद निशान। गुरु नानक साहब ने समझाया कि जो शरीर रूपी घट के अंदर उस मालिक का दरबार दिखा दे वही पूरा गुरु है, और जो ऊपर धूल दरगाह से जो आ रही 5 तरह की धुन सुना दे वही पूरे गुरु की निशानी है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर साहब जी ने अपने ये बीजक में लिखा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। कबीर साहब जी ने भी यही फरमाया कि वो परमात्मा, वो सतगुरु वही है। संसार में तो गुरु अनेकों हैं मगर उनके अलग अलग भाव हैं, पर पूरा गुरु वही है जो अपने शिष्य को शब्द लखा रहा हो और शब्द की कमाई करने का मार्ग दे रहा हो, जो शब्द का दाव बताया हो, जो शब्द ही जीवों के मुक्ति का दाता है। और यही स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। स्वामी जी महाराज भी शब्द की ही बात कहते हैं कि जो शब्द को लखाता है, जो शब्द की कमाई करता है, जो अपने शिष्यों को शब्द का ही मार्ग देता है, वही पूरा गुरु है। ऐसे गुरुओं को चरणों की धूल अपने सर माथे चढ़ाना चाहिए, वही पूरे गुरु हैं, जो कि संसार के ये अंधकूप
नगरी से निकालकर हमें अपने देश वापस उस परमात्मा के दरबार में जो वो भेजते हैं। तो ये संसार से निकालने वाला गुरु वो हमारा परमात्मा है, जो कि हमें ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा देखकर, प्यार प्रेम विरह तड़प को देख करके सर में आए हुए जीव की लाज रखते हुए ऐसे जीवों को अपने ज्ञान दे देते हैं। वो युक्ति समझा देते हैं कि इस युक्ति से हमें सुमिरन भजन बंदगी करना है, उस मालिक के नाम की कमाई करना है। तो कौन सा ज्ञान देते हैं? तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नदर करे, सो पाए सो दर होवे सचियारा। तीसरी पातशाही ज्ञान की बात करते हैं कि कौन सा ज्ञान? जो वो ज्ञान हर ये घट के अंदर उस कुल मालिक ने बगैर पक्षपात किए, चोर ठग बदमाश बुरा भला जो भी जैसा इंसान है सबके अंदर वह ज्ञान रखा हुआ है। फर्क क्या है कि हम अपने आप उसको जान नहीं सकते। हमें उस ज्ञान का दर्शन वही करा सकता है, वही हमें उसका ज्ञान दे सकता है, वही हमें समझा सकता है जो उस ज्ञान का रूप हो चुका हो, उस ज्ञान को प्रकट कर चुका हो। सतगुरु के शरण में जाकर अपने आप को सतगुरु का रूप बन चुका हो, वही गुरु हमें लखा सकता है। तो वो ज्ञान जो है हर एक घट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं, हर एक घट के अंदर वो ज्ञान अंदर है। गुरु हमें उस ज्ञान से वाकिफ करा देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब सतगुरु की नजर जिस जीव पर पड़ती है, दया भरी नजर डाल करके ही ज्ञान देते हैं। गुरु के ही चाहने से, गुरु की दया से ही हम नाम की कमाई करके अपने आप को मुक्त हो सकते हैं। जिस धर्म स्थल पर, जिस जगह पर बैठकर जीव अपने ये नाम की कमाई करता है, वो जगह भी एक पूरा धर्म स्थल बन जाता है। ऐसा ही गुरु हमें दया करके अपने ज्ञान की बख्शिश करते हैं। जबकि हमारा उस कुल मालिक ने अपने ये ज्ञान की धरोहर वस्तु 10वें द्वार के घर में रखकर वज्र कपाट का एक दरवाजा लगा रखा है, जो कि वो हमारे करने से, हमारे बुद्धि से, हमारे विवेक से वो खुलने वाला नहीं है। पांचवें पातशाही गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया कि जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अनक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सणाई। जब तक हम पूरा सतगुरु के शरण में नहीं जाते, जो उस परमात्मा ने अपना वो धरोहर वस्तु अनमोलक हीरा रतन जवाहरात जो 10वें द्वार के घर में रखा हुआ है, वज्र कपाट लगाया हुआ है, जब तक कोई शब्द का कमाई करने वाला, नाम का कमाई करने वाला सतगुरु जो वो परमात्मा मैं जो हो चुका हो, वही अगर अपने ज्ञान की चाबी उस वज्र कपाट की ताला में लगाए, तभी वो द्वार खुल सकता है, तभी वो दौलत हमें मिल सकती है, जो कि वो दौलत ज्ञान अमोलक है। वो ज्ञान एक नाम है, शब्द है। जिस ज्ञान को नाम भी कहा गया, शब्द भी कहा गया, जो मुक्ति का वही एक दाता है। और वो नाम, वो शब्द की विशेषता क्या है, उसके गुण क्या हैं, जो कि हम अगली वीडियो में उसका बयान करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।